हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है ड्रीम क्लासेस में। मैं राहुल सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस स्पेशल लाइव क्लास में सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। और आज जी हाँ, बहुत स्पेशल क्लास हम करने वाले हैं। फटाफट अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दीजिए, अटेंडेंस बना लीजिए अपना। फटाफट कनेक्ट हो जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए ड्रीम क्लासेस के साथ। और मोस्ट वीवीआई, टॉप मोस्ट वीवीआई पूरी किताब का आज हम निचोड़ लेकर आए हैं। जी हाँ, बिल्कुल बच्चे हमारे साथ जुड़ गए हैं और बिल्कुल जोशो जुनून के साथ जुड़े हैं भाई। फटाफट कनेक्ट हो जाइए ताकि क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोग। ठीक है, फटाफट कनेक्ट हो जाइए ताकि हम क्लास की शुरुआत करते हैं टॉप मोस्ट वीवीआई एमसीक्यूज के साथ। हाँ भाई, लेट डिमांड है इसलिए लेट आते हैं सतीश। चलो बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे, फटाफट जुड़ेंगे, कनेक्ट होंगे और आज की क्लास हम तुरंत शुरू करते हैं। बस आपका इंतजार होगा मुश्किल से 2 मिनट। 2 मिनट के अंदर जितने भी बच्चे जुड़ना चाहें ड्रीम क्लासेस के साथ जुड़ जाइए, कनेक्ट हो जाइए। और भाई लेट नहीं है, शुरू करते हैं। फटाफट आप लाइव आइए, कोई बात नहीं, चलिए फटाफट लाइव आइए, ड्रीम क्लासेस के साथ कनेक्ट होइए। ऑडियो वीडियो बताइए कि बिल्कुल क्लियर है ऑडियो वीडियो। चलिए ऑडियो वीडियो क्लियर है ताकि क्लास की शुरुआत कर सके। बच्चे हमारे साथ लाइव आ चुके हैं बहुत सारे, वेरी गुड, रेडी। टॉप मोस्ट वीवीआई एमसीक्यूज पूरी किताब का निचोड़। और यहां से जी हाँ, मैं क्लियरली बोलूं एक लाइन में, तो यहां से आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आज बहुत आज बहुत सारे क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आने वाले हैं, बहुत जल्दी जल्दी। बच्चे हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। चलो, तो क्लास की शुरुआत करने से पहले कहा गया है कि रख हौसला। भाई अंकिता, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। जी हाँ, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ, जी मैं आपको बोल रहा हूं जी, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर। भाई आप लोग मंजिल के मुसाफिर है तो हो, आप किसकी तलाश में हो? अपने एग्जाम, अपने बोर्ड एग्जाम की तलाश में हो, अच्छे मार्क्स की तलाश में हो। तो मैंने आपको कहा कि थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी। जी हाँ, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। और इसी के साथ हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं टॉप मोस्ट बीबीआई एमसीक्यूज के साथ। और जैसा कि आपको पता है कि ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप के ऊपर जी हाँ, एक संजीवनी बैच लॉन्च हो चुका है जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। और इसके ऊपर ये ऑफर आ चुका है, 3 दिनों का ये ऑफर है। 800 का ये बैच था, 50% का डिस्काउंट है 4 से 6 नवंबर के बीच। ठीक है, चलिए फटाफट जुड़िए, कनेक्ट होइए हमारे साथ बच्चे। फटाफट जुड़ जाइए, कनेक्ट हो जाइए। संजीवनी बैच एडवर्टाइजमेंट आपने देख लिया, 50% का डिस्काउंट है 3 दिन में एकदम बिल्कुल। सभी बच्चे हमारे साथ इस बैच में जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करें अपने मोस्ट बीबीआई एमसीक्यूज की ओर। चले चले बच्चों, चलो भाई। हाँ जी, संजीवनी में 50%, थैंक गॉड सही टाइम में आ गई। अच्छा कोई बात नहीं, चलो। तो भाई टॉप मोस्ट वीवीआई एमसीक्यूज हम आपके लिए लेकर आए हैं। टॉप 60 मोस्ट वीवीआई एमसीक्यूज। पहला सवाल आपके फोन के स्क्रीन के ऊपर कि कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड जो होता है वो कितना होता है। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। शेयर का बटन दबा दीजिएगा, बिना बोले अपने मन से, ईमानदारी से दबा दीजिए शेयर का बटन। शेयर का बटन दबाइए। कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है। एक बेहतरीन क्वेश्चन। पहला सवाल, 4 विकल्प। बच्चे आराम से इसका आंसर नहीं देंगे, गति में देंगे। गति लाइए, जल्दी जल्दी फटाफट आंसर दीजिए, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, कंटिन्यू बढ़ते रहना है। पहला सवाल, 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर ये शो कर रहा है कि कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड का जो मान होता है। तो भाई याद रखना बच्चों, एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, पहला का राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, पहला का राइट आंसर सी इज द राइट आंसर, यानी 5 होता है जी। नहीं नहीं भाई, डी इज द नॉट राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डी नहीं होगा, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 5 होगा। चलिए कॉपी में नोट करिए, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? 5 होता है, यानी सी आपका राइट आंसर हो गया। व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है। एक बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, ये दूसरा, कि भाई व्हीटस्टोन ब्रिज से हम क्या मापेंगे, बताइए।
4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है। एक लड़का कह रहा है मेरा दोस्त अभी बोर्ड का एग्जाम मतलब पढ़ाई करना शुरू किया, क्या वो बोर्ड में टॉप करेगा? भाई उसके ऊपर डिपेंड करेगा टॉप करेगा या फेल करेगा। चलो फिलहाल हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। बताइए जी व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दूसरा सवाल, व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? सबको पता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज से उच्च प्रतिरोध भी माप सकते हैं और निम्न प्रतिरोध भी माप सकते हैं। जी हाँ, यानी सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ए और बी दोनों यानी उच्च और, जी हाँ अगर सीधे सीधे बोले तो कहेंगे कि सर जी उच्च भी नाप देंगे और निम्न भी नाप देंगे, दोनों मापेंगे। कौन से ब्रिज से? कौन से सेतु से? व्हीटस्टोन ब्रिज से। चलो 2 का राइट आंसर सी। फटाफट, ऑडियंस की जो भीड़ है वो और बढ़नी चाहिए, ये हमारा डिमांड है और आप हमारे डिमांड को पूरा करेंगे। फटाफट चलिए, तीसरा सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। एक बेहतरीन सवाल। सवाल करे कि लोहा क्या होता है भाई? अनुचुंबकीय होता है, प्रतिचुंबकीय होता है, लौह चुंबकीय होता है या अचुंबकीय होता है? व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? भाई अगर आपके अंदर एक जुनून है, एक जज्बा है, एक काबिलियत है कुछ करने का, तो बच्चा 10 दिन में भी पास हो सकता है। अगर आपके अंदर कोई जुनून नहीं है, आपका कोई लक्ष्य नहीं है, आपका कोई भविष्य नहीं है, अगर आपने आगे के लिए कुछ नहीं सोच के रखा है कि हमें जीवन में क्या करना है, तो 10 साल भी पढ़ जाओगे ना तो एक सब्जेक्ट में पास नहीं करोगे। ये हमारा एक्सपीरियंस है, ठीक है? इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है? चलो लोहा क्या होता है जी? इसका भी राइट आंसर जो है वो सी ही होगा भाई। लोहा जो है वो लौह चुंबकीय पदार्थ है। 3 का राइट आंसर सी। चलो क्लियर है, बहुत बढ़िया। क्या गति में बच्चे आंसर दे रहे हैं, मजा आ रहा है आज तो। नहीं जी हाँ, लेकिन शेयर बहुत स्लो कर रहे हो। शेयर करो, शेयर करना आपका परम कर्तव्य है। फटाफट शेयर करिए। चौथा सवाल आपके स्क्रीन, जितना जल्दी जल्दी शेयर करिएगा जितना जल्दी जल्दी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हम रखेंगे। चौथा सवाल, चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण की जो वैल्यू होती है वो कितने डिग्री के बराबर होता है? मोस्ट फ्रेश टॉपिक हम लेकर आए हैं, एकदम कल ही ये क्वेश्चन बन के रेडी हुआ है और आज हम इसके ऊपर लाइव आ चुके हैं। तो कुछ बेहतरीन दिख नहीं रहा है? ये इस तरह के क्वेश्चंस कभी नहीं आया होगा शायद ये आपको। चलो चौथा सवाल, चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का जो मान होता है वो कितने डिग्री के बराबर होता है? चौथा सवाल, 4 विकल्प आपके फोन के स्क्रीन के ऊपर है। फटाफट आंसर दीजिए, क्या होगा राइट आंसर? फटाफट शेयर करिए, फटाफट आंसर दीजिए। चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान जो होता है, भाई याद रखना कि चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान 0 डिग्री, 90 नहीं होगा, 90 नहीं होगा, 90 नहीं होगा। पॉइंट टू बी नोटेड। देखो भाई ये यहां पर नहीं, विषुवत रेखा पर पूछ रहा है नमन कोण 0 डिग्री, 90 नहीं होगा। ओहो गलती है, गलती है, गड़बड़ हो जाएगा फिर आपका। 90 नहीं होगा, 0 डिग्री इज द राइट आंसर। 90 भी होता है पर वो दूसरा केस है, ये दूसरा केस है। 4 का राइट आंसर है, क्लियर टिक करिए, बिल्कुल ठीक है जी, 4 का ए होगा। पांचवा सवाल, लेंज का नियम पालन करता है। 90 वाला भी बताएंगे कि 90 किस में होगा, टेंशन मत लीजिए। अभी 4 का 1, 0 इज द राइट आंसर। पांचवा सवाल, बस गति बना के रखिए ना, हौसला बुलंद करके रखिए। अभी अभी मैंने बोला ना, अभी अभी देखो मैंने क्या बोला, अभी मैंने बोला, आपके कानों के पास ये गया नहीं, मैंने कहा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना हार। जी हाँ, थक कर ना हार, ऐ मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल तो जरूर मिलेगी या मंजिल भी मिलेगी, और जब मंजिल मिलेगी ना तो उस मंजिल के मिलने का मजा भी आएगा। ये चीज मैंने अभी 2 मिनट पहले बच्चों को बोला है, पता नहीं शायद बच्चे सुने नहीं इस बात को, ठीक है? यानी यकीन रखो, अपने आप पर भरोसा रखो, तो बहुत कुछ पॉसिबल है जी। नाउ पांचवा सवाल, लेंज का नियम किसका पालन करता है? व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? 5 का राइट आंसर क्या होगा? 5 का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए, 5वां नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? लेंज का नियम किसका पालन करता है? तो राइट आंसर होगा बच्चों कि ये ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, यानी सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेंज का नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। 5 का राइट आंसर सी हो गया। नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में अगर आपको नहीं पता है, और अगर आपको पता है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है कि भाई आपको पता है। चलो आज बहुत लंबी क्लास होने वाली है, 2-1.5 घंटा लाइव रहेंगे, बिल्कुल कमर कस के रख लो, नेट पैक भरवा के रख लो बढ़िया से, ठीक है? छठा सवाल आपके फोन के स्क्रीन के ऊपर ये रहा, छठा सवाल आपके फोन के स्क्रीन के ऊपर, फटाफट आंसर दो जी, क्या होगा राइट आंसर? एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। सवाल कह रहा है कि हीरा का अपवर्तनांक कितने के करीब होता है? सबको पता है, सबको पता है। बताओ जी, फटाफट बताओ, हीरा का जो अपवर्तनांक है सबको पता है, मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन पे ज्यादा जाना चाहिए, सबको पता है सर हीरा का अपवर्तनांक 2.43 के आसपास जाता है। तो अभी ऑप्शन में ये है 2.42, तो हम सी को टिक लगाएंगे जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 2.42, 2.43 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है? चलो तो हीरा का अपवर्तनांक 6 का राइट आंसर क्या हो गया? सी हो गया राइट आंसर। 7वां सवाल,
कि दो लेंस, देखो अभी मैं न्यूमेरिकल पे नहीं चल रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द हम लोग न्यूमेरिकल की सीरीज शुरू करने वाले हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। ये मैंने पूरी टीम को बोला है, पूरी टीम क्लासेस के बच्चों को बोला है कि मैं बहुत जल्द न्यूमेरिकल लेके आने वाला हूँ, और हाँ मैं बोलता हूँ तो मैं करूंगा भी, ठीक है। सवाल है भाई, दो लेंस जिसकी क्षमता -15 डायोप्टर तथा +5 डायोप्टर है, अगर संयुक्त करने पर एक समायोजन करेंगे तो समायोजन की फोकस दूरी जो है वो कितने के बराबर होगी। ये आपको न्यूमेरिकल के थ्रू सॉल्व करके बताना होगा। मैं टिक लगा दूंगा, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं इसको सॉल्व करूंगा। जब मैं न्यूमेरिकल की क्लासेस लगवाऊंगा तो फिर वहां पे मैं बताऊंगा आपको। फाइनली इस क्वेश्चन का जो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर जो होता है वो हो जाएगा भाई, कैलकुलेशन जब आप करिएगा दोनों को समायोजन के साथ जोड़िएगा एक साथ, तो ऐसे कंडीशन में जो समायोजन की फोकस दूरी जो है वो -10 सेंटीमीटर के बराबर होगा। 7 का बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया बच्चे, 7 का बी मार रहे हैं, बिल्कुल सही मार रहे हो। गति लाइए ना, एनर्जी कहाँ गया भाई, कहाँ गया आपके अंदर की एनर्जी, ठीक है। एनर्जेटिक बनिए, एनर्जी लाइए, गतिशीलता प्रदान करिए अपने अंदर, एक जुनून, एक जज्बा, एक जोश लाइए। और इसी के साथ 8वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। बताइए व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समानांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति जो पावर होती है वो कितनी होती है। 8वां सवाल, 4 विकल्प, आपकी आंखें टिमटिमा रही है कि कौन सा आंसर, उंगलियां फेरने का मन कर रहा है कि किस ऑप्शन पे मैं सही टिक लगाऊं। समानांतर सतह वाली, समानांतर पैरेलल, समानांतर सतह वाली कांच की पट्टी की जो शक्ति होती है, जो पावर होता है, जो स्ट्रेंथ होता है, वो बताओ क्या होगा जी। बताइए व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समानांतर सतह वाली कांच की पट्टी की जो शक्ति होती है, इसका राइट आंसर क्या होगा। 8वां सवाल, 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर। 8वां सवाल, 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर। फटाफट एनर्जी लाइए, क्या होगा राइट आंसर 8वें नंबर क्वेश्चन का। तो भाई 8वें का जो आंसर होगा 0 होता है जी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ना ना ना, अनंत नहीं होगा, अनंत नहीं होगा, अनंत नहीं होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। सभी बोले हमारे साथ लाइव में कि समानांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति 0 होती है। सभी लोग बोलिए एक बार, चलो बोलो। समानांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति पावर P = 0, बोलिए। हाँ जी, 0 इज द राइट आंसर, बिल्कुल। अरे 8 का बी ही होगा, 8 का ए नहीं होगा, 8 का बी होगा बच्चा। ए पर अभी अभी भी टिका हुआ है, अनंत कहां से होगा। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है, बताओ जी, बताओ प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है, चलिए जल्दी बताइए। हाँ जी, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। सवाल स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जवाब आपके आपके माइंड के अंदर चल रहा होगा। बहुत बढ़िया। 9वां सवाल, मैं इसके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है। सभी लोग हमारे साथ बोलेंगे प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, बोलिए सभी लोग। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। सभी लोग बोलेंगे, रुकेंगे नहीं। देखो कुछ करना है तो भाई लास्ट शर्म को हटाना पड़ेगा, कुछ करना है, कुछ कर गुजरना है, कुछ जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो भीड़ से हटना होगा। और भीड़ कहती है कि हमारे अंदर लाज शर्म नहीं है, ठीक है। तभी आप एक बेहतरीन योद्धा बन पाओगे। योद्धा का मतलब वो नहीं कि भाई युद्ध के मैदान में, योद्धा का मतलब जो लड़ने वाला, जो स्ट्रगल करने वाला होता है, वो योद्धा कहलाता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक, टॉप मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन, टॉप मोस्ट भाई, हाथों से लिखा है। हमारी पूरी टीम ने इतनी मेहनत करती है टीम। क्या लेते हैं हम आपसे, कुछ नहीं, सिर्फ एक रिक्वेस्ट करते हैं कि संजीवनी बैच ज्वाइन करिए। वो भी सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपको पकड़ के नहीं ज्वाइन करवा सकते हैं, ठीक है। करेंगे तब भी ठीक, नहीं करेंगे कोई बात नहीं, क्योंकि उस बैच से आपका भविष्य जुड़ा हुआ है 2 महीने में। याद रखिएगा इस बात को। सारा नोटबुक ये जितना सब करवा रहे हैं ना, सब संजीवनी के अंदर मिल जाएगा आपको, 100%, नो डाउट। विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक कौन थे भाई। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक, क्वेश्चन नंबर 10वां। और राइट आंसर, अरे भाई गलत गलत भी आंसर आ रहा है बच्चों का। 10 का राइट आंसर बताओ। विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक जो थे वो हमारे हर्ज साहब थे। कौन थे, हाँ जी, 10 का सी। चलो राइट आंसर क्या होगा, हर्ज। ना ना, मार्कोनी साहब नहीं थे, मार्कोनी साहब ने कुछ और किया था। 10 का राइट आंसर सी होगा, हर्ज हो गया। राइट आंसर इज दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो 10 का क्या हो गया, हाँ जी हर्ज, बिल्कुल बिल्कुल, कोई डाउट नहीं। चलो आगे बढ़े। 11वां सवाल, परमाणु के नाभिक में अवश्य होगा, क्या होगा परमाणु के नाभिक में अवश्य, बताओ। गति लाइए, फटाफट शेयर करिए। हाँ जी, परमाणु के नाभिक में परमाणु एकदम कंफर्म है कि एक चीज होगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बताओ जी। परमाणु के नाभिक में कंफर्म क्या होगा, बताइए। परमाणु के नाभिक में क्या होगा एकदम कंफर्म, अवश्य क्या होगा भाई,
11वां सवाल, 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर। उंगलियां फेरने का मन कर रहा है कि किस पे अपना राइट आंसर मारे, लेकिन हम कहेंगे कि भाई परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन अवश्य होगा। भाई क्या होगा? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन अवश्य होगा, बिल्कुल कंफर्म है। चलो भाई, भीड़ बढ़नी चाहिए, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम बढ़ते चलेंगे। हमें पता है कि हमारे काम को देखकर, हमारे हमारे जो क्वेश्चंस हैं उसके बिहेवियर को देखकर, उसका जो पढ़ाव है कि भाई किस तरह के क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, उसके अकॉर्डिंग बच्चे आएंगे। ये हमारा हौसला है, हमारा भरोसा है अपने आप पे। सवाल क्वेश्चन नंबर 12, दो तरंगों की तीव्रता का अनुपात अगर 25:16 हो तो उसके आयाम का अनुपात क्या होगा? 12वां सवाल, 4 विकल्प, राइट आंसर √25/16 कर देंगे तो यहां से आयाम निकल सकता है अगर हम चाहे तो। बताइए राइट आंसर क्या है, पर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं इस क्वेश्चन का आंसर। बताइए। अच्छा भाई, एक सेकेंड 25:16 है ना, ये गलत आंसर दे रहा है बच्चा। 25:16 है तो √5/4 होना चाहिए ना भाई, 4/5 पर आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये आयाम जो होगा वो 5:4 होगा जी। 12 का राइट आंसर बी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत मजा आ रहा है। कम से कम 100+ तो करवा दीजिए हम लोग शेयर करके फटाफट। 100 बच्चे लाइव रहेंगे, मजा आएगा। चलो, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है? भाई एक चीज याद रखना, जितने भी क्वेश्चन लाते हैं खुद से चूज करते हैं, खुद से गैस करते हैं। अलग बात है कि मैं टाइप नहीं कर पाता हूं, क्योंकि भाई पूरी टीम होती है ना, सबको काम करना होता है। लेकिन याद रखना कि पूरी टीम बहुत मेहनत करती है और खुद से मैं बच्चों को गेस करके क्वेश्चन देता हूं कि भाई आज ये क्वेश्चन पढ़ाना है, आज ये क्वेश्चन पढ़ाना है। और याद रखिए, यकीन मानिए कि आपको सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई है। चलो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सवाल है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्घ्य होती है, दोनों दोनों होती है या विद्युतीय होती है? दोनों तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन आप याद रखिएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ होती है। 13 का राइट आंसर ए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़े, शेयर करते रहिए, ये आपका परम कर्तव्य है। चलो, 14वां सवाल। सवाल बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा जूम आउट कर दूं कम? चलो कोई बात नहीं। 14वां सवाल कह रहा है, थोड़ा सा स्क्रीन वाइट हो, कोई बात नहीं, हम लोग मैनेज कर लेंगे। किसी प्रेरक से प्रवाहित प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को क्या कहते हैं? एक बेहतरीन सवाल, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हाँ, डिमांडेबल क्वेश्चन है। ये पूछता है संजीवनी लेना है भाई, संजीवनी लेना है तो भाई हमारे हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क करिए 62007338। अच्छा एक सेकंड, मैं स्क्रॉल करवा देता हूँ हेल्पलाइन नंबर। ठीक है, अभी टीम अवेलेबल है नहीं, पर कोई बात नहीं। चलो, दिख रहा है? हाँ, ये देखो टेक्निकल जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक का जमाना। लीजिए, हो गया इलेक्ट्रॉनिक। चलिए कोई बात नहीं है, कुछ ही क्षणों में हम लाइव आ जाएंगे फिर से। सभी लोग फटाफट जुड़े रहे हमारे साथ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फटाफट आ जाओ लाइव, कोई दिक्कत नहीं है। 10 से 15 सेकंड में जहां थे वहीं पे आ जाएंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। 10 से 15 सेकंड में जहां थे वहीं पे आ जाएंगे हम लोग। ठीक है, बस कुछ ही क्षणों में लाइव हैं आपके स्क्रीन के ऊपर। अरे टेंशन लेना नहीं है। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है सर शबनम सिंह, ये सब ऑब्जेक्टिव इनको याद है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। कोई बात नहीं, बस 2 से 3 सेकंड में हम क्लासेस को फिर से वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां से हमने छोड़ा था। ठीक है, मजा आ रहा था सबको? एक बार बताएंगे हाँ या ना, मजा आ रहा था? सब बताएंगे मजा आ रहा था सबको? हम्म, चलिए 13 क्वेश्चन हो गया था ना। 14वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। सवाल कह रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये आपके लिए। हाँ, तो ये इसका क्या आंसर हुआ था जी 14 नंबर क्वेश्चन का? 14 नंबर क्वेश्चन था, चलिए कोई बात नहीं, फिर से वहीं पे है जहां थे। किसी प्रेरक से प्रवाहित प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को हम क्या कहते हैं? और ये क्वेश्चन नंबर हम 14 की ओर अगर रुक करें तो क्वेश्चन नंबर 14, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है प्रेरणिक प्रतिघात। ये आपका राइट आंसर होगा, 14 का राइट आंसर। कोई बात नहीं, फिर से आप जहां पे थे लाइव फिर से आ जाइए। किसी प्रेरक से प्रवाहित प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को हम प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं। जी हाँ, क्या कहेंगे बच्चों? प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं। और ये अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। बताइए अगला क्वेश्चन क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 15,
बताइएगा क्या होगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा। चलिए, सवाल है प्रत्यावर्ती धारा के मूल्य माध्य वर्ग मान और इसके शिखर मान का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। बताइए, ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है, सवाल बहुत अच्छा है। प्रत्यावर्ती धारा के मूल्य मध्य वर्ग मान और इसके शिखर मान का जो रेशियो होगा वो कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है 1/√2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जी हाँ, 15 का बी। हाँ जी, 15 का बी राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं 16वें सवाल की ओर अगर हम डिस्कस करें। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। 16वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह से है। सवाल बहुत बढ़िया है, डिमांडेबल क्वेश्चन है कि प्रेरणिक प्रतिघात का एसआई मात्रक क्या होता है। बेहतरीन सवाल स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। प्रेरणिक प्रतिघात का एसआई मात्रक ओम, ओम मीटर, एम्पियर, वोल्ट। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बताइएगा क्या होगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। प्रेरणिक प्रतिघात का एसआई मात्रक, प्रेरणिक प्रतिघात का एसआई मात्रक क्या होगा। चलिए, दे दिया आप लोगों ने आंसर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एकदम गति में आंसर आ रहा है भाई बच्चों का। तो 16 नंबर क्वेश्चन आसान है। प्रेरणिक प्रतिघात का भी एसआई मात्रक ओम ही होता है। प्रेरणिक प्रतिघात का भी एसआई मात्रक ओम ही होता है। और चलिए 17वें सवाल की ओर अगर हम डिस्कस करें तो 17वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर क्या है। 17वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है कि प्रति चुंबकीय पदार्थ का आपेक्षिक चुंबकशीलता जो होता है वो कितने के बराबर होता है या क्या होता है। प्रति चुंबकीय पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता जो होती है वो एक से अधिक होती है, एक के बराबर होगी, एक से कम होगी, या नन ऑफ दीज। बहुत बहुत बढ़िया, फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, 4 वैकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एक से कम। ठीक है, प्रति चुंबकीय पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता जो होती है वो एक से कम होती है। कितना होगा भाई, एक से कम होगा। चलिए गति करते हैं, गति बढ़ाते हैं और क्वेश्चन फटाफट करते हैं सॉल्व। नहीं, सवाल है क्वेश्चन नंबर 18 कि चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं। एक वीवीआई क्वेश्चन है भाई, एक डिमांडेबल क्वेश्चन है। चुंबकीय यामोत्तर, चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच का जो कोण है उसको क्या कहते हैं। फटाफट बताइए, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं। और ये 18 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर भाई दिक्पात कोण, डिमांडेबल क्वेश्चन है। बच्चे एकदम गति में आंसर दे रहे क्या। अरे बहुत सारे बच्चे सी को नहीं, सी नहीं होगा जी, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 18 का राइट आंसर ये होगा, कोई डाउट नहीं है, ये 18 का राइट आंसर ये होगा। चलो 19वां सवाल, 19वां सवाल, सवाल कह रहा है, सवाल कह रहा है कि किस पदार्थ का शैथिल्य लूप का क्षेत्रफल अधिक होता है। जी हाँ, किस पदार्थ के शैथिल्य लूप का जो क्षेत्रफल होता है वो अधिक होता है। ये सवाल नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन के ऊपर है। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सवाल बहुत बढ़िया है, डिमांडेबल क्वेश्चन है कि किस पदार्थ का शैथिल्य लूप का क्षेत्रफल अधिक होता है। 19वां सवाल और 19वां क्वेश्चन याद रखिएगा, राइट आंसर जो होता है वो स्टील होता है। क्या होगा जी, राइट आंसर क्या होगा, स्टील होगा। बच्चे सभी लोग कनेक्ट हो जाइए फटाफट। चलो भाई, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं। इरफान अख्तर, विकास कुमार, शबनम सिंह, सुजीत, मधु, संजीव, अर्जुन, प्रदीप, हाँ जी, राम कृपाल, रंजन, चलो मीनाक्षी, प्रिया, तो बच्चे हैं हमारे साथ, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। बच्चे हैं हमारे साथ, काफी ऑडियंस है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सवाल, पी टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए जर्मेनियम का डोप किया जाता है किस चीज से। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सवाल नंबर 20, 20वां सवाल, बेहतरीन सवाल। और हाँ, आज लंबा क्लास होने वाला है, बिल्कुल कमर कस के रहिएगा। एक आध बार अगर इधर उधर हो भी जाए ना बंद बंद, तो एकदम बिल्कुल आप इंतजार करते रहिएगा, ठीक है। बताओ जी, पी टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए जर्मेनियम का डोप किया जाता है किसके साथ, किससे। 20वां सवाल, राइट आंसर, राइट आंसर गैलियम। जी हाँ, किस चीज से करेंगे भाई, गैलियम से करेंगे। पी टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए जर्मेनियम का डोप किया जाता है गैलियम से। 20 का राइट आंसर ए होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। जो बच्चा सी मार रहा है वो गलत है जी, 20 का राइट आंसर ए होगा। 21वें सवाल की ओर अगर हम रुक करें, ठीक है, 21वां सवाल जो आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर इस तरह से है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश के व्यतिकरण के द्वारा होता है। एक बेहतरीन सवाल, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण
प्रकाश के व्यतिकरण द्वारा होता है? आवृत्ति, तीव्रता, तरंग दैर्घ्य या चाल? व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? फटाफट आंसर दो भाई। सवाल बहुत बेहतरीन है, 21वां सवाल, और राइट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि भाई तीव्रता। किसका? तीव्रता का होगा ये राइट आंसर। जी हाँ, प्रकाश का व्यतिकरण किसके द्वारा पुनर्वितरण होता है? तो ये तीव्रता का। चलो आगे बढ़े, और अब हम लोग आते हैं 22वें सवाल की ओर। सवाल बहुत बढ़िया है। परावैंगनी किरणों को फोकस करने के लिए किस पदार्थ के लेंस का प्रयोग करेंगे? बताइए, फटाफट बताइए राइट आंसर क्या होगा कि परावैंगनी किरणों को फोकस करने के लिए किस पदार्थ के लेंस का प्रयोग करेंगे? किस प्रकार के पदार्थ के लेंस का? क्वार्ट्ज से बने पदार्थ का, कैल गलत लिखा है क्या जी? नहीं, कैल्साइट। हाँ ठीक है, कांच और उच्च घनत्व वाला कांच। क्या होगा राइट आंसर? 22वां सवाल, 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर, और सबको पता है कि सर इस तरह के क्वेश्चन में इसका जो राइट आंसर होगा वो क्वार्ट्ज होगा। जी हाँ, किस तरह के बने पदार्थों का प्रयोग करेंगे भाई? शीशे का? 22 का नहीं, 22 का ए होगा। अरे कांच का नहीं, उससे भी ज्यादा हाईलाइटेड है भाई, क्वार्ट्ज। हाँ 22 का ए राइट आंसर। ठीक है, सवाल है परावैंगनी किरणों को फोकस करने के लिए किस पदार्थ के लेंस का व्यवहार करेंगे? तो क्वार्ट्ज का। किसका करेंगे? क्वार्ट्ज का करेंगे। 23वां सवाल, सवाल बड़ा बेहतरीन है जी। सवाल कह रहा है कि एक पदार्थ की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, कौन सा पदार्थ होगा जी? बेहतरीन सवाल, बहुत अच्छे ढंग से आंसर देना है आपको, बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सवाल हमने कहा कि एक पदार्थ की जो चालकता है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ जाती है। एक पदार्थ की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, पदार्थ कौन सा होगा? धात्विक चालक, विद्युत रोधी, मिश्र धातु या अर्धचालक? बताइए राइट आंसर क्या होगा? बताइए फटाफट बताओ राइट आंसर क्या होगा जी? फटाफट बताओ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 23, और क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा भाई कि वो जो पदार्थ होगा वो अर्धचालक होगा। क्या होगा? हाँ जी, सेमीकंडक्टर, अर्धचालक। अरे भाई तो बी क्यों मार रहे हो? टिक, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत गलतियां हो रही है बच्चों से, पता नहीं क्या खा के आए हैं आज, गलती वाला कुछ पैरासीटामोल खाया होगा आप लोगों ने। चलो, सवाल है कि व्हीटस्टोन सेतु से तुलना करता है, व्हीटस्टोन सेतु से तुलना करता है प्रतिरोधों का, धाराओं का, विभवांतरों का, या सभी का? किसका तुलना करेंगे व्हीटस्टोन सेतु से? व्हीटस्टोन सेतु से तुलना करता है, किस चीज का तुलना किया जाता है व्हीटस्टोन सेतु से? क्वेश्चन नंबर 24, राइट आंसर बताइए। तो भाई राइट आंसर होगा, इस चीज को याद रखिएगा कि व्हीटस्टोन सेतु से जो तुलना करने वाला टॉपिक है वो है प्रतिरोध, रेसिस्टेंट। ठीक है, किसका करेंगे? व्हीटस्टोन सेतु से तुलना करता है, तो व्हीटस्टोन सेतु से तुलना किया जाता है प्रतिरोधों का, रेसिस्टेंट का। ठीक है, क्लियर है? डन। चलो, गलत गलत मत मारा करो, बाद में बहुत परेशानी होगी फिर आपको। 25वां सवाल, आपके हित के लिए बोल रहा हूँ, गलत ना मारे। छोड़ दे, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, इंतजार करें आंसर का। विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच का जो कालांतर होता है, जिसको हम फाई बोलते हैं, कितना होगा भाई? 0 होगा, पाई/2 होगा, पाई होगा, या नन ऑफ दीज होगा? बताइए राइट आंसर क्या होगा? बहुत बेहतरीन सवाल स्क्रीन पे है आपके लिए, बताइए। 25वां सवाल, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच का जो कालांतर होगा वो कितना होगा? तो 25वां सवाल, राइट आंसर जो होगा, एक बेहतरीन क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा कि भाई कालांतर जो होगा सर जी वो होगा पाई/2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जी हाँ बच्चे, 25 का बी मार रहे हैं जी, बहुत बढ़िया। क्या होगा राइट आंसर? 25 का बी, पाई/2 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो, पाई/2 इज द राइट आंसर। और अब हम लोग 26वें क्वेश्चन की ओर हम लोग डिस्कस करते हैं। 26वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर कि अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? जी हाँ, अपचाई ट्रांसफार्मर में, एक बेहतरीन सवाल, अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, कौन सी राशि की कमी होती है? बताइए, राइट आंसर दीजिए, क्या होगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का? एक बेहतरीन सवाल है आपके स्क्रीन के ऊपर, सवाल बहुत बढ़िया है। सवाल है कि अपचाई ट्रांसफार्मर में, जी हाँ, अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, कौन सी राशि घटती है? बताइए जल्दी, फटाफट बताइए, अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? क्वेश्चन नंबर 26, राइट आंसर क्या होगा? तो भाई याद रखिएगा कि अपचाई ट्रांसफार्मर में वोल्टेज घटता है भाई। क्या घटेगा? वोल्टेज घटेगा। अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या घटेगा? वोल्टेज घटेगा। और अब हम लोग 27वें नंबर क्वेश्चन, ये ऑलरेडी ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले पूछा जा चुका है, और मैंने इसका बी नंबर टिक भी मार दिया था मैंने। ये क्वेश्चन अभी स्टार्टिंग में आज ही हुआ है ये, ठीक है, -10 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। सवाल है कि चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है? चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होगा? फटाफट बताइए, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक। वेबर, जिसको डब्ल्यू बी से डिनोट करते हैं, टेस्ला टी,
फैराडे एफ या एम्पियर गुने मीटर, या इसको हम कह सकते हैं एम्पियर मीटर। बताइए जी राइट आंसर क्या होगा। 28वां सवाल, 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर, और चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक टेस्ला होता है, जिसको हम टी से डिनोट करते हैं। 28 का राइट आंसर बी हो गया। 29वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 29वां सवाल करा है कि किसी विकिरण के एक क्वांटम को जिसमें एक निश्चित ऊर्जा होती है क्या कहा जाता है। बेहतरीन सवाल, बेहतरीन सवाल। 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर, आपको बताना है कि चारों में से कौन सा विकल्प आपके लिए बेहतरीन होगा, कौन सा विकल्प सही है। सवाल हमने किया कि किसी विकिरण के एक क्वांटम को जिसमें एक निश्चित ऊर्जा होती है उसे हम क्या कहते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर याद रखिएगा कि सर उसे हम फोटोन कहते हैं। 29 का राइट आंसर बी हो गया। बहुत अच्छा बच्चे, जैसे मधु सिंह ने बोला सर 29 का बी होगा, निशांकर कुमार, चलो अनामिका सिंह, ठीक है। तो बच्चे बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, कुछ बच्चे गलत दे रहे हैं, तो कोई बात नहीं, वो कर लेंगे मैनेज आपस में फिर धीरे धीरे। 30वां सवाल, किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करता है। इतना बार ये क्वेश्चन डिमांड हो चुका है ना। अच्छा ये दिखेगा आपको स्क्रीन के ऊपर, मैं वो स्क्रॉलिंग बंद करता हूँ अपनी, काफी टाइम हो गया। हाँ जी ठीक है, ऐसे ठीक है नहीं। किरचॉफ का बिंदु, अब जिसको संजीवनी लेना होगा मुझे बताने की जरूरत नहीं कि अभी ऑफर है कल से 3 दिन तक ऑफर रहेगा संजीवनी बैच के ऊपर, ठीक है। कल परसों और मतलब दीपावली स्पेशल ऑफर है। किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करता है ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर, आवेश संरक्षण सिद्धांत, संवेग की संरक्षता सिद्धांत, द्रव्यमान संरक्षता सिद्धांत। बताइए जी सवाल क्या होगा। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 30 राइट आंसर आवेश की संरक्षण के सिद्धांत पे ऊपर कार्य करता है। 30 का राइट आंसर बी हो गया। 31वां सवाल आपके फोन के स्क्रीन के ऊपर, सवाल हमने पूछा है कि प्रतिबाधा का मात्रक, अच्छा ये भी हो चुका है आज, कोई बात नहीं, दोबारा आ चुका है, फिर से दोबारा कर देंगे। प्रतिबाधा का मात्रक होता है 31वां सवाल, और राइट आंसर जो होगा क्या होगा, प्रतिबाधा का ऐसा ही मतलब, ये हो चुका है, आज भी हो चुका है, मतलब आज ये दोबारा आ चुका है, कोई बात नहीं, टेंशन की बात नहीं है। अरे दोबारा आ गया तो अच्छी बात है ना। ओम इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 32वां सवाल कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अपरिवर्तित रहता है क्या। एक वीवीआई क्वेश्चन है जी, एक वीवीआई क्वेश्चन है, डिमांडेबल क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, एक वीवीआई और एक डिमांडेबल क्वेश्चन है। सवाल पूछा गया है, जल्दी से आंसर दीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का जो अपरिवर्तित रहने वाला क्या है, वेग है, चाल है, केवल गतिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा और चाल दोनों। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32, और 32 का राइट आंसर जो होगा क्या होगा, अच्छा 32 का डी, चलो तो 32 का राइट आंसर क्या हो गया, 32 का राइट आंसर हो गया डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए फटाफट आगे बढ़ते चलिए, रुकना नहीं है, ठीक है। मजा आ रहा है, एक बार हाँ या ना बोलेंगे सभी लोग। अभी पहले बच्चों के थोड़ा सा बच्चों को चार्ज कर दूं मैं, नहीं बच्चे पढ़ते पढ़ते डिस्चार्ज हो जाते हैं भाई, उनको चार्ज करने की जरूरत है। तो अभी हमारे साथ जुड़े हैं इरफान अख्तर, शर्मा चैनल जी, शबनम सिंह, ज्योति कुमारी, अमरजीत, मीनाक्षी प्रिया, रीना, संजीव कुमार, दिवाकर, सतीश, अंजलि का लाडला अभिषेक भी जुड़ा हुआ है भी हमारे साथ। भाई ऐसा नाम क्यों रखा आपने शिंटू, राम कृपाल, भाई राम कृपाल, ऋतिक राज, क्या बात है, ठीक है। चलिए तो बच्चे इस तरह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक्टिव है। बताइए अणुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति जो होती है वो कैसी होती है। 4 विकल्प, अणुचुंबकीय पदार्थ की जो प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है। 33वां सवाल स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। तो अणुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति जो होती है वो कैसी होती है, क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर जो होगा वो होता है भाई कि अणुचुंबकीय पदार्थ की जो प्रवृत्ति होती है वो स्थिर होती है। कैसी होती है, जी हाँ, अणुचुंबकीय पदार्थ की जो प्रवृत्ति होती है वो स्थिर होती है। और अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल कह रहा है, ये क्या छिन्नता है, हाँ जी, छिन्नता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सही है। क्वेश्चन नंबर 34 राइट आंसर बताइए। ये तो डेसिबल होना चाहिए, लेकिन डेसिबल तो दूरी को मापता है, हाँ उसी का अलग नाम है, कोई दिक्कत नहीं है। सर मॉडल पेपर, हाँ जी मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट है भाई शिव, जो भी बच्चा भी पूछ रहा था भाई। एक मुस्कान परवीन करिए, हमारा तो नाम ही नहीं ले रहे, कोई बात नहीं, नाम से कुछ नहीं होता है, काम करिए बढ़िया बढ़िया, ठीक है। चलिए तो सवाल है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है डेसिबल, जो किसको मापता है, दूरी को मापता है, जी हाँ, लंबी दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष या डेसिबल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 35वां सवाल।
सवाल है कि निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश के व्यतिकरण के द्वारा होता है। ये क्वेश्चन एक बार और हो चुका था, कोई बात नहीं, फिर से करवा देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा स्पीड, तीव्रता। ये ऑलरेडी एक बार हो चुका था, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। जो क्वेश्चन हो चुका है दोबारा करने से क्या फायदा, टाइम सिर्फ लॉस हो रहा है हमारा, अगर एक दो बीच में आ रहा है तो उसको फटाफट करके निकल। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रा, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है, वोल्ट पर मीटर। बताइए जी 35वां सवाल, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर है। 36वां सवाल क्या होगा राइट आंसर, ठीक है। किसका वोल्ट पर मीटर होगा वो, ओहो सॉरी, किसका वोल्ट पर मीटर होगा, तो भाई इसका होगा वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युतीय क्षेत्र का SI मात्रक वोल्ट पर मीटर होगा। और अगला सवाल लीजिए, क्योंकि टाइम लॉस करने से आपको भी परेशानी होगी, हमें भी। मॉड्यूलन कितने प्रकार के होते हैं, ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है और 10 सेकंड काफी है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कि सर जी मॉड्यूलन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई मॉड्यूलन, 3 टाइप्स ऑफ मॉड्यूलन। कितने प्रकार के, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉड्यूलन। जी हाँ चलो क्लियर है, डन, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन नंबर, हम 38 की ओर आ चुके हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी कि नली की लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसकी आवर्धन क्षमता पर क्या इफेक्ट। आवर्धन क्षमता को m से डिनोट किया जाता है, -v/u इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला हो गया। लेकिन सवाल कर रहा है कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई अगर हम बढ़ा दें, जी हाँ यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ा दें तो उसकी आवर्धन क्षमता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा कि सर ऐसे कंडीशन में इसकी आवर्धन क्षमता बढ़ जाती है। 38 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी 38 का ये बिल्कुल राइट आंसर है। चलो अगला बढ़ते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं, रुक करते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समानांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति। अच्छा ये भी हो चुका है, ये पता नहीं बीच बीच में 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ रहा है, कोई बात नहीं, आसान है ये। 0 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये हो चुका है इसलिए हम इसके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। 40वां सवाल, सवाल कर रहा है कि कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड क्या है। ये भी लगता है हो चुका है, जी हाँ। 2 4 5 ऐसे क्वेश्चन है जो ऑलरेडी दोबारा रिपीट होके आ चुका है, कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे हम लोग, ठीक है। आगे बढ़े, हाँ ये आंसर था, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 41, दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण कौन सी है। दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण जो है वो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 41 बताइए। क्वेश्चन नंबर 41, दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण कौन सा होगा। तो 41 का राइट आंसर होगा माइक्रो तरंगे इज द राइट आंसर, माइक्रोवेव, जी हाँ दूर संचार के लिए माइक्रोवेव। 41 का राइट आंसर सी हो गया, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। 42वां सवाल कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण जो होती है वो किस तरह से होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग का जो संचरण होता है, विद्युत क्षेत्र के लंबक, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दोनों होते हैं या नन ऑफ दीज। व्हाट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है। 42वां सवाल, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की जो दिशा होगी, तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों ये दोनों तरफ होता है जी। 42 का राइट आंसर सी हो गया। विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र इन दोनों के लंबवत होता है, इसलिए हमने बी को, ए और बी को टिक ना लगाकर क्या मार दिया, टिक, सी को टिक लगा दिया, ठीक है, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल कह रहा है जी विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है वो कैसी होती है, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, प्रगामी या नन ऑफ दीज। 43वां सवाल बताइए। थोड़ा सा भीड़ और बढ़ाइए, आखिरी पल में थोड़ा मजा आना चाहिए, ऑडियंस की जो क्राउड होनी चाहिए वो बेहतरीन ढंग से। इरफान अख्तर भाई स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ है, क्या बात है, बहुत बढ़िया इरफान। चलो 43वां सवाल, 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर और राइट आंसर सबको पता है कि राइट आंसर बी होगा। ये अनुप्रस्थ तरंग है, विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। और बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे, आगे बढ़ेंगे तुरंत तुरंत, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन डील करने हैं अभी, तो गपशप का तो बिल्कुल कोई बात ही नहीं बनता है। अच्छा मैं थोड़ा जूम आउट करूँ, चलो दिख रहा है ये सबको, हाँ दिख जाएगा जी। इसके लिए तरंग दैर्ध्य का मान अधिक होता है, कौन सा वेव, एक्स किरणें, रेडियो सॉरी एक्स किरणें, रेडियो तरंगे, परावैगनी या अवरक्त किरणें। 44वां सवाल, 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर और राइट आंसर क्या होगा, क्या होगा जी राइट आंसर। ओहो 43 पे ही बच्चा अटका हुआ है। 44 का राइट आंसर होगा रेडियो तरंगों के लिए, जी हाँ रेडियो तरंगों के लिए तरंग दैर्ध्य का मान अधिकतम होगा। 44 का राइट आंसर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 45वें सवाल की ओर अगर हम चले तो 45वां सवाल कह रहा है, ठीक है, 45वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहा है कि इनमें से किसका तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है। अभी अधिकतम पढ़ा हमने, अभी पढ़ेंगे न्यूनतम, ठीक है, जस्ट अपोजिट। बताओ जी 45वां सवाल, 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे जी भाई, ठीक है। गामा किरणों
का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, किसका न्यूनतम होगा, गामा का। ठीक है, 45 का राइट आंसर क्या हो गया, 45 का राइट आंसर हो गया बी। चलो आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। 46वां सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर, कि विस्थापन धारा का मात्रक है, बताइए। सवाल बेहतरीन है, जवाब आपके पास ही होगा, देना भी आप ही को है, मैं तो बस आपके लिए क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, चलो, विस्थापन धारा का मात्रक है, विस्थापन किसका मात्रक है, विस्थापन धारा का मात्रक, 46वां सवाल, राइट आंसर ए, एम्पियर। ठीक है, चलो डन, आगे बढ़े। ना ना, बी बी इज द नोट राइट आंसर ऑफ, अरे नहीं भाई, मुस्कान प्रवीण गलत है। चलो ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, अरे आसान आसान क्वेश्चन है तो। डन। सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, 47वां सवाल कह रहा है कि निम्न में से किसकी तरंग लंबाई न्यूनतम होती है। अब तरंग लंबाई की बात करें, क्वेश्चन को पढ़े, बताइए। निम्न में से किसकी तरंग लंबाई न्यूनतम है, चार विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, फटाफट आंसर दीजिए। निम्न में से किसकी तरंग लंबाई न्यूनतम होती है, तो ये क्वेश्चन नंबर 47 है। 47 का राइट आंसर जो होगा वो होगा गामा रे, जी हाँ। 47 का राइट आंसर सी होगा, तरंग लंबाई गामा का, गामा। ठीक है जी हाँ, 47 का सी, अरे 47 का भी ये मार रहा है बच्चा, 47 का सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक्स का अधिकतम होता है भाई। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, सबको पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है, नहीं। ठीक है, हाँ जी, ये इस सब में कुछ क्वेश्चन रुकने की जरूरत नहीं, आराम आराम सा क्वेश्चन है ये। 49वां सवाल, ये भी आसान है। सवाल कर है कि किस संधारित्र की धारिता का किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है, आसान क्वेश्चन, सबको पता है कि किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक जो होता है वो होता है फैराडे, जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं, नहीं। हाँ हाँ, आसान आसान क्वेश्चन है। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक फैराडे, जिसको एफ से डिनोट करते हैं, बिल्कुल भी रुकने की जरूरत नहीं इन सब क्वेश्चन में। 51वां सवाल, सवाल कर रहा है कि किसी विद्युत क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होता है। किसी विद्युत क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होता है। 50वां सवाल, चार विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर, तो किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युत, सबको पता है कि किसी आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, तो सिंपल सी बात है भाई, चालक रखिए नहीं रखिए क्या फर्क पड़ता है, एक आवेशित गोलाकार चालक है, उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान शून्य होता है, सबको पता होता है, नहीं। तो किसी विद्युत क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र शून्य हो जाएगा, बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। 51वां सवाल, ठीक है, सवाल कह रहा है कि एक गोलीय चालक अभिष्ट को अभिष्ट किया जाता है, तो इसके केंद्र पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है। ये भी आसान क्वेश्चन है, नहीं। यह केंद्र हो या चालक के अंदर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होता है, जीरो होता है, नहीं। तो 51 का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ही हो जाएगा। अंदर कुछ कहीं पे भी हो, केंद्र पे हो या कहीं भी हो। चलो 52वां सवाल, सवाल कह रहा है कि एक एकाकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है, कुल आवेश बटे विभव, कुल दिया गया आवेश विभवांतर, बताइए। राइट आंसर क्या होना चाहिए, ये आसान क्वेश्चन है भाई, ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है, मैं इसको वीवीआई करता हूँ इस क्वेश्चन को, क्योंकि काफी बार मैंने इसको प्रीवियस ईयर्स में देखा है। किसी एक एकाकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होता है, कुल आवेश बटे विभव। ठीक है, हाँ जी, 52 का ए, ना ना, क्लियर है बच्चों। चलो भाई 53, 53 नंबर क्वेश्चन है कि किसी संधारित्र की धारिता के व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती होता है, क्या होता है। किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसके, प्लेट के क्षेत्रफल के, प्लेटों के बीच के मध्यम की परावैद्युता के, प्लेटों के बीच की दूरी के, या नन ऑफ दिस। 53 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर बी होगा, प्लेटों के बीच मध्य, प्लेटों के बीच जो मध्य परावैद्युता है उसका समानुपाती होगा। तो 53 का ये हो गया। 54 नंबर क्वेश्चन, 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र जेडेक्स के अनुरूप हो तो समविभवी तल जो होगा वो कैसा होगा, किसके अनुरूप होगा, किस तल के अनुरूप होगा। तो 54 का राइट आंसर जो होगा कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र जेडेक्स के अनुरूप हो तो समविभवी जो होगा वो वाई एक्स जेड के तल के होगा। ठीक है, तो राइट आंसर 54 का ये हो गया। और आज की क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन, और याद रखिएगा कि संजीवनी का ऑफर है 3 दिन,
4, 5 और 6 नवंबर संजीवनी आपको 400 में मिल जाएगा। जहाँ संजीवनी की फीस 800 थी, ठीक है, संजीवनी जहाँ 800 में हो गया था स्टार्टिंग में, इस बैच को 499 में लॉन्च किया गया, फिर 800 तक ये बैच गया, और ये 4 से 6 नवंबर के बीच अगर आप संजीवनी ज्वाइन करते हैं तो कितने में ज्वाइन हो जाएगा जी? 400 या 399, वही हुआ कोई या आप ऐप पे ज्वाइन करिए, डायरेक्टली ड्रीम क्लासेस का ऐप इंस्टॉल करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो फिर डायरेक्टली आप हमारी टीम से बात करिए, हेल्पलाइन नंबर तो चल ही रहा होगा, आपको दिखते ही रहता है, कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, कुछ भी करना है बात करिए टीम से। और हाँ, आर्ट्स वाले बच्चों के लिए और 10th वाले बच्चों के लिए बहुत जल्द संजीवनी आ रहा है। फिलहाल 55 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा C बराबर Q बटे V होगा, कि किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक C बराबर जो होता है वो होता है Q बटे V। और आज की क्लास को यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। 55 MCQs, टारगेट तो बहुत सारा था लेकिन इतना काफ़ी है, ठीक है, दोनों तरफ से बिहेवियर अच्छा रहे, क्योंकि पता चला कि 100-200 पढ़ा दिया, बच्चा एकदम गुस्से में है कि सर एक ही दिन में इतना इतना कर रहे हैं। और हाँ, संजीवनी पे ध्यान दीजिएगा, अभी इस कोर्स के अंदर लगभग 600 बच्चे जुड़ चुके हैं 15-10 दिन में, और अगर आप पीछे हट रहे हैं तो शायद हो सकता है कहीं ना कहीं चूक हो जाए, क्योंकि जैसे सीट फुल हो जाएगा, 1000 का सीट है ये, जैसे सीट फुल होगा फिर आप चाहकर भी संजीवनी में नहीं जुड़ सकते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और संजीवनी एक बैच का नहीं है, ये पूरे 6 बैच का, 6 सब्जेक्ट का फीस लिया जा रहा है 400, 6 सब्जेक्ट 400, गोलगप्पे का भी फीस नहीं है सही सही ढंग से, इतने में तो गोलगप्पा भी नहीं मिलेगा आपको, 6 दिन गोलगप्पा खाओ 400 से ज़्यादा खाओगे आप एज अ डेमो मैं आपको बता रहा हूँ। तो संजीवनी पे ध्यान दीजिए, सारा पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं, फोटोकॉपी भी करवा सकते हैं, प्रिंट आउट कुछ भी करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फ्रेंड के साथ भी शेयर, जैसे 2-3 फ्रेंड मिलके भी, ऐसा हो सकता है लेकिन करना मत, हमारे पेट पे लात मारा जाएगा फिर तो, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे, ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।